ओके फ्रेंड्स, आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है, कुछ गिवन है कुछ नॉट गिवन है। इस क्वेश्चन में अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया था बेसिक लेक्चर 2 में, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले। तो वो एडजस्टमेंट इस बार दिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से आराम से सोच समझ के पास करना। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार स्टार्ट टू एंड तक। यहाँ पे देखो, आपको ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दिख रहा है, दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक दिख रहा है। ये कब का डेटा दिया हुआ है आपको? 31 मार्च 18 का दिया हुआ है। और नीचे ए वेट, ये आपको थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, डेट में करेक्शन सबको करना है। ये फिर 17 का हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा, 2017 कर देना इसको। क्यों? क्योंकि सर अगर देखो ना, दो दो जगह पे 18 था ना, तो ये करेक्शन है आपका। 18 क्लोजिंग है, क्लोजिंग क्यों माना 18 को मैंने? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 18 का निकाल, तो उसको 18 को मैंने क्लोजिंग माना, उसके पहले ईयर को चेंज कर दिया। तो ये ओपनिंग डेटा दिया हुआ है, हमें ओपनिंग कैपिटल दे के रखा हुआ है। ये देखो, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल दे के रखा है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल के लिए कॉलम बनाएंगे हम। अगर हाँ आप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बना रहे इसको लिख रहे तो कोई रॉन्ग नहीं है, बट टाइम वेस्ट क्यों करने का ये लिख करके सब कुछ। ठीक है, तो ओपनिंग बना हुआ है, हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। एंड कुछ डेटा है, कुछ एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। चलो फिर देखते। तो हम कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर अपना 6th वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6th वन प्रॉपर पहले लिख लो सब कुछ। सनी का है ना? ठीक है, और ईयर एंडिंग 31। इस बार हम लोग एक ही बनाएंगे, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें से एक जो है गायब कर दूंगा, सिंपल सा, क्योंकि एक ही डेटा का बनाया जा रहा है इस बार अपना। बरोबर, दो कॉलम बनाया है, दो आप बना रहे हो तो कोई यूज नहीं है उसका, तो उतना टाइम वेस्ट ना करना। ये डेटा गायब, ये भी उड़मछू। और ईयर एंडिंग क्या है अपना? 18 का ही बनेगा, तो 18 का आ गया। तो अब ऊपर अपने को 2 साल का डेटा नहीं, यहाँ क्या लिखना है? 31 मार्च 2018। 17 18 नहीं है, क्योंकि एक ही साल का बना रहे, इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ ईयर। ठीक है, चलो अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ से देख के लिखना है अपने को। प्लांट मशीनरी 42,000 है पहले तो यहीं पे आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लीज आप लोग चाहिए तो वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को खुद से बनाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाना है, क्योंकि ये तो इजी रहता है ना। ओके, देन उसके बाद है स्टॉक 38,000 का, तो यहाँ पे आएगा स्टॉक 38,000। स्टॉक के बाद है कैश इन हैंड 10,000 का, मतलब कहीं ना कहीं कैश दिया आपको 10,000 का। कैश के बाद है आपका क्रेडिटर्स 7,000 का, तो क्रेडिटर्स यहाँ पर आएगा, क्रेडिटर्स 7,000। क्रेडिटर्स के बाद है आपको डेटर्स 25,000, तो यहाँ पर आएगा आपका डेटर्स 25,000। डेटर्स के बाद क्या दिया हुआ है? डेटर्स के बाद है अपने पास बिल्स पेबल 6,000, जो आएगा लाइबिलिटी में। यहाँ पे आ जाएगा बिल्स पेएबल। ओके, फिर क्या खत्म हो गया, आप क्लोज करो और क्लोजिंग कैपिटल निकाल दो। तो 42 40 30 70 80 80 20 1 लाख 1 लाख 1 लाख 10 1 लाख 5 1 लाख 5,000 की 11 एक मिनट। 30 70 70 80 80 80 20 1 लाख 1 लाख ये 10 1 लाख 10 1 लाख 10 1 लाख 15 1 लाख 15, करेक्ट करेक्ट। 1,15,000 इधर टोटल आया, सेम अमाउंट आपका 1,15,000 इधर आएगा, जिसमें से 6 6 12 13,000 आप माइनस करोगे तो बचेगा सिंपल सा 1,02,000। ये जो आया है इसको क्या बोलेंगे हम? सर इसको बोलेंगे हम सर इसको बोलेंगे हम कैपिटल। कौन सा कैपिटल? इसको सिंपल सा एक ही कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो ब्रैकेट में दिखा देता हूं मैं पहले तो, बैलेंस इन फिगर, और ये एक ही है, क्लोजिंग है। ओपनिंग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्मेट में आएंगे, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, उससे पहले ऊपर डेट लिख दिया जाए। एक भी छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान रखो, एक भी गलतियां नहीं करने का। 31 मार्च 2018। क्लोजिंग कैपिटल चेक करो कितना है क्लोजिंग कैपिटल, जस्ट फाइंड आउट क्या, 1,02,000 रुपीज।
देन हम आगे पूरा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, मैंने पूरा रीड किया नहीं है। ड्राइंग्स देखो आपको दिया है सबसे पहले तो 5500 का, फिर बोल रहा है प्लांट मशीन ओवर वैल्यूड है, देखेंगे डिस्कशन करेंगे। फिर आपको बोल रहा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, डिस्कशन करेंगे। आरडीडी है डेटस के ऊपर, और इंटरेस्ट इन कैपिटल, लगभग सारे एडजस्टमेंट दिए हुए इसमें। तो अंडर वैल्यूड ओवर दिया हुआ है, फिर इंटरेस्ट इन कैपिटल भी दिया हुआ है, फाइन। तो ड्राइंग से 5500, तो ड्राइंग्स आ गया 5500। एडिशनल कैपिटल कुछ भी नहीं दिया, जस्ट रीड किया हमने क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल आपको इस बार क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो क्या करेंगे हम, उसके बाद इसको लेस नहीं ऐड करना है, एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो 1,02,000 प्लस 5,500 इज इक्वल टू 1,07,500। ये क्या मिल गया हमें, एडजस्टेड कैपिटल मिल गया। देन ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में चेक करो 38,500 है, तो 38,500 को माइनस करना है आपने, क्या करना है, माइनस करना है। तो इसमें से 38,500 माइनस करो तो आपको मिलेगा 69,000। ये क्या मिल गया, ये मिल गया प्रॉफिट और लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। ये प्रॉफिट है कि लॉस है सर, आंसर प्लस में मतलब प्रॉफिट ही है। अब देखते हैं इनकम एंड गेन वगैरह क्या आएगा। सबसे पहले एक एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। देखो बोल रहा है प्लांट मशीन ओवर वैल्यूड है, सोचो असेट्स ओवर वैल्यूड है, असेट्स का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, इक्वल करने के लिए इसको मैं नीचे गिराऊंगा, कम करूंगा असेट्स का वैल्यू, तो एसेट्स का वैल्यू कम होगा तो मुझे होगा लॉस। समझो कॉन्सेप्ट को, ओवर वैल्यूड एसेट, एसेट का वैल्यू ज्यादा है, प्लांट मशीन का वैल्यू ज्यादा, इक्वल करने के लिए इसको नीचे गिराऊंगा, कम करूंगा, तो एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, मुझे होगा लॉस। लॉस पे जाऊंगा, लिखूंगा ओवर वैल्यूड। मैं एडजस्टमेंट यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, आप चाहे उसको वर्किंग नोट बना सकते हो, मैं यहीं पे कर देता हूं। ओवर वैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी, डन। अब थोड़ा ध्यान से सुनना एंड समझना, मैंने इसका एग्जांपल लेके आपको बेसिक लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है, ठीक है। तो अब इन लोग बोल क्या रहे, सिंपल सा देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्लांट मशीन का वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है, ज्यादा शो कर रहा है, कितने परसेंट से, 5% से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट प्लांट मशीन वैल्यू। तो प्लांट मशीन वैल्यू कितना दिया, 42,000। तो देखो 42,000 जो है वो कितना परसेंट दिख रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि सर 5% से ज्यादा है, मतलब ये 105% हो। कैसे, अपना नॉर्मल परसेंटेज 100 होता है, ओवर है, ज्यादा है, कितने से, प्लस 5% से, इसलिए। तो हमें कितना परसेंट से ज्यादा दिख रहा है, 5% से। तो ये फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे, सिंपल सा कैलकुलेशन मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 42,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 105। इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे फटाफट बताओगे। 40 सब लोग करना है कैलकुलेशंस, टेबल्स यूज करना और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ये करके आप लोग मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है, क्या 42,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 105। तो इसका आंसर जो आपको आएगा 2,500, कितना आएगा, 2,500। चेक करना, तो 2,500 से वैल्यू कम करेंगे, ओवर हुआ है ना तो कम करेंगे, इसलिए लॉस होगा, इसलिए हमने लॉसेस में लिखा हुआ है फर्स्ट थिंग को ये। फिर उन्होंने बोला है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक का वैल्यू, एसेट्स का वैल्यू अगेन कम दिख रहा है, तो बढ़ाऊंगा इक्वल करने के लिए। तो एसेट्स का जब इंक्रीज कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो मुझे होगा फायदा। क्योंकि सोचो ना यार कि कोई एसेट का वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल कि ये माउस है, ठीक है, मेरे एसेट्स है, तो इसका वैल्यू होता है 100 रुपए, बट दिख रहा कम है, 90 रुपए दिख रहा है, उसको बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मेरे लिए होगा फायदा। तो फायदा मतलब जाएगा एसेट्स इनकम में। तो यहां मैं लिखूंगा अभी मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो इसको भी कैलकुलेशन समथिंग कुछ वैसे ही करेंगे। तो पहले स्टॉक का वैल्यू चेक करो कितना दिया हुआ आपको, तो स्टॉक का वैल्यू 38,000, कितना दिया है, 38,000। 38,000 जो है अंडर वैल्यूड है आपका, 38,000 जो है अंडर वैल्यूड अमाउंट है, कितने परसेंट से अंडर वैल्यूड है चेक करो। तो ये अंडर वैल्यूड है आपका 20% से, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा। तो नॉर्मल परसेंटेज होता है 100, अंडर वैल्यूड मतलब कम है, इसलिए माइनस करेंगे, ओवर के टाइम पे हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये 80% है, हमें निकालना है 20%। ध्यान देना, जितना परसेंट डिफरेंस है वही अमाउंट निकालना होता है अपने को। तो आप क्या करोगे अभी, देखो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगेन, 38,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 80, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 13 गुणा इसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है। तो ये निकालो तो आपको मिलेगा समथिंग कुछ 9,500, कितना मिलेगा, 9,500 मिलने वाला है। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हमने कर लिया। चलो उसके बाद क्या है, आरडीडी बोला है 10% डेटर के ऊपर नॉर्मल वाला, तो इधर आएंगे हम, आरडीडी 10% बोला डेटर्स के ऊपर। डेटर्स का अमाउंट चेक करो कितना है, डेटर्स का अमाउंट है आपका
25,000 पे 10% है, 25,000 पे 10%, दैट इज 10/100, तो ये कितना आ गया 2,500। ओके, देन और क्या है उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। हम लोग को बिजनेस बन के सोचना है तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं और इन ड्राइंग्स पे मिलता है, तो इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे करेंगे, कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, 10% है। और ध्यान है आपको, मैंने कहा था कि कैपिटल दो तरह के होते हैं अपने पास, इस बार क्लोजिंग पे चार्ज नहीं होगा कैपिटल वाले पे, ओपनिंग और एडिशन पे मैंने काफी अच्छे से बेसिक वाले बताया हुआ है। तो पहले लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन दो चीजें हैं, एक है ओपनिंग एक है एडिशनल। तो पहले ओपनिंग कैपिटल चेक करो आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ओपनिंग कैपिटल है 38,500, कितना दिया है 38,500। क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल है क्या? नहीं है, तो एडिशनल पे भी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला है उन्होंने, इंटरेस्ट चेक करो जरा, तो बोला है 10%, तो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10% है और पूरे 12 महीना, ओपनिंग कोई भी चीज रहेगा तो 12 महीने ही होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपको 3850, क्या आएगा 3850। ओके, अब चीजें सारे खत्म हो चुके हैं और कुछ तो है नहीं, सो इसको प्लस करेंगे अभी आपका 32557 8,350, 8,350, ठीक है, ये माइनस वाले पार्ट है। इनकम में एक ही है 9,500, एक काम कर, थोड़ा सा काम इजी करने के लिए इसको प्लस करता हूँ, 69,000 और 9,500 को प्लस करता हूँ तो आएगा 78,500। इसके सामने यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, ये बेनाम है, कोई नामकरण देने का नहीं इसको। फिर 78,500 में से आप 8,350 को माइनस करो तो आपको मिलेगा 70,150, और ये प्लस अमाउंट, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ये सम बहुत ही इंटरेस्टिंग था और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर अभी भी नहीं समझा तो इसको दो बार देख लो, दो बार लिख लो, दो बार सॉल्व कर दो, खत्म बात, फिर आ जाना आपको, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो एक बार, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम लोग बोल सकते हैं, बोलना चाहे तो। एंड ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से थोड़े अच्छे खासे एडजस्टमेंट थे, सो अच्छे से इसको संभाल के सॉल्व करना आराम से, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।